राजस्थान में अब जल्द नया धर्मांतरण कानून बनने वाला है। भजनलाल सरकार इसे लेकर पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है और धर्मांतरण विरोधी विधेयक भी विधानसभा में पेश कर दिया गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, कुछ व्यक्ति, वो लोग अब इसमें दायरे में आएंगे। राजस्थान में अब जबरन धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं। जी हां, भजनलाल सरकार अब अवैध धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है। प्रदेश में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे थे, जिन पर लगाम लगाने के लिए सरकार इस नए बिल को लेकर आई है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सोमवार को भजनलाल सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पेश कर दिया। राजस्थान सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के मकसद से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध बिल 2025 को सोमवार को सदन में पेश किया। इसमें लव जिहाद, जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं। जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल की सजा, 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। प्रस्तावित कानून में जमानत का प्रावधान नहीं। अपनी मर्जी से धर्म बदलने को लेकर भी नियम। 60 दिन पहले प्रशासन को हलफनामा देना होगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब धर्मांतरण विरोधी विधेयक को बहस के बाद पारित कराने की तैयारी में है, जिससे प्रदेश में अवैध धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। वहीं बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने इस बिल को राजस्थान के लिए जरूरी बताया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश में धर्मांतरण कानून लागू करने की मांग उठाई। जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, कई जगह लोभ लालच देकर, कई जगह जोर जबरदस्ती से, तो ये कई समस्याएं उत्पन्न इससे हो रही थी। तो अच्छा है, इसकी शुरुआत हुई है। हाँ, सभी जगह आना चाहिए और ये पब्लिकली मांग भी है, लोगों की मांग है, तभी तो ये संभव हो पा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2008 में वसुंधरा राजे की सरकार के समय ये बिल लाया गया था, मगर तब केंद्र में अटकने और तत्कालीन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से ये बिल राजस्थान में लागू नहीं हो पाया था। हालांकि इस बार इस बिल के कानून बनने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो देश की सामाजिक समरसता को प्रतिबिंबित करती है। इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखने में मदद करती है। बीते कुछ समय से राजस्थान में जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आ रहे थे और अब भजनलाल सरकार इस पर लगाम लगाने के लिए यह धर्मांतरण विरोधी विधेयक लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बदमाशों का और अपराधियों का चुन चुनकर हिसाब हो रहा है और 4 जिलों में अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां 4 जिलों में अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा शाहजहांपुर, बरेली में भी मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। तो लगातार देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले ही योगी सरकार ने पुलिस को निर्देशित किया है कि अपराध और बदमाशों का यहां पर कोई भी लेना देना नहीं है उत्तर प्रदेश में। और यही वजह है कि लगातार पुलिस जो उत्तर प्रदेश की वो एक्शन में नजर आ रही है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शाहजहांपुर की तस्वीर, बरेली की, गाजियाबाद की, मुजफ्फरनगर की तस्वीर है और गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ अपराधियों और पुलिस के बीच में हुई, जिसमें कई अपराधी जिसे गिरफ्तार भी किया गया और कई अपराधी के पैर में गोली भी लगी है। और इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कैसे पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार का एक्शन चर्चा में है। सुर्खियों में है अपराधियों के साथ निपटने का उनका तरीका। पुलिस के बुलेट के आगे अपराधी बेदम है। ये योगी के लॉ एंड ऑर्डर और उनकी जीरो टॉलरेंस नीति का की असर है कि बदमाश या तो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो बीच सड़क एनकाउंटर को रहा है।
हर किसी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा था कि अगर महिलाओं और बेटियों के साथ अत्याचार हुआ या उनकी अस्मत के साथ किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में रहने वाला दीपक भूल गया था, जिसने अपने साथियों के साथ गैंगरेप और हत्या की घटना को अंजाम दिया। उसे लगा न था उसका हश्र ऐसा होगा। दर्द से कराहते दीपक ने अपराध ही ऐसा किया जिसकी कोई माफी नहीं है। 23 जनवरी 2025 को थाना बुढ़ाना में एक 21 साल की युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच में पता चला कि युवती को उसके जीजा आशीष और दो साथियों शुभम और दीपक लेकर गए, जहां तीनों ने पहले युवती का गैंगरेप किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। युवती की तलाश में जुटी पुलिस ने जब शक के आधार पर जीजा से पूछताछ की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। आरोपी की निशानदेही पर मृतक युवती के शव के अवशेष और उसके कपड़ों को घटना स्थल से फॉरेंसिक टीम ने बरामद किया और देर रात दूसरे आरोपी दीपक को पुलिस ने सूचना मिलने पर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उपरोक्त अभियुक्त ने पुलिस वालों को आते हुए देखते हुए उन पर ऊपर फायरिंग की और आत्मरक्षार्थ पुलिस वालों ने उन पर फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक देसी तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और मृतका लड़की का वीवो मोबाइल बरामद हुआ। सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, शाहजहांपुर के असलम और शौकीन भी ये बात भूल चुके थे कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी तत्पर है और यहाँ गैंगरेप करने वालों को माफी नहीं सजा मिलती है, जैसे इन दोनों को मिली। असलम और शौकीन को उनके कर्मों की सजा दी गई है। इन्होंने अपने एक और साथी के साथ मिलकर नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस को इनके लखीमपुर भागने का इनपुट मिला तो घेराबंदी हुई। अपराधियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक अपराधी घायल हुआ तो वहीं दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने के बाद उन्हें धर दबोचा गया। बदमाशों द्वारा मुठभेड़ हो गई और कुछ फायरिंग भी हुई है। फायरिंग में एक आरक्षी भी घायल हुआ है, एक नामित अभियुक्त के पैर में गोली लगी है